चलो बेटा, आज हम टॉपिक ग्लोबलाइजेशन शुरू करें। बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? What is globalization? Figurely, you are here. आप यहां पर हैं और आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी, आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी सेल करना चाहें या फिर किसी भी पर्सन से आप अपने प्रोडक्ट का परचेजिंग और सेलिंग करना चाहें। फिगरली, व्हेन यू आर इंटरलिंकिंग विद अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, इट रिप्रेजेंट्स ग्लोबलाइजेशन। व्हेन you are connecting with other part of the nation of the world, it is globalization. Means interlinking, or interconnection, interlinking or interconnection with others. It is globalization. Think it, why it is, or conditions of globalization. First, ग्लोबलाइजेशन क्या है और दूसरा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स, हिंदी में इसको वैश्वीकरण कहा, हिंदी में इसको वैश्वीकरण कहा। अब इस वैश्वी का सेंस विश्व से है, इस वैश्वी का सेंस विश्व से है। मीन्स आप दुनिया के किसी भी कोने से इंटरकनेक्टेड हैं, आपका इंटरलिंक है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पार्ट शुरू करें बेटा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मीन्स ग्लोबलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन का रोल कैसा रहा। तो इसके लिए हम during independence, means when India got its independence in 1947, what was the condition? What was the condition of Indian market and how it suffered? वैश्वीकरण की जरूरत क्या पड़ी? जिस समय भारत आजाद हुई, भारत की बाजार की कंडीशन क्या थी और कैसे हमने उसका इंटरकनेक्शन किया, यह हमारा बेटा पर्टिकुलर इस टॉपिक पर चलेगा। इसके लिए हम चैप्टर को पीछे से शुरू करें। मींस पीछे से का सेंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, वेयर वाज इंडिया। For sharing about the features or condition of globalization, think about the British rule and impact of British rule in India. इस ग्लोबलाइजेशन के लिए हम ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल इन इट्स इंपैक्ट इन इंडिया की बात करें। फ्रॉम
1757 and 64. This is the beginning of British rule in India. Two different sessions means two different battles, from where British had started to rule directly, indirectly, politically or economically. British had started to rule in India, and being a company means trading company, or being a trader. The main objective of British East India Company, the company started to purchase all raw materials from India, converted that raw material in manufactured goods, and resell it again in India. Before British government, either East India Company or British government, before it, India was the most leading producer of goods, and best exporter. शुरुआती तौर पर अंग्रेजी हुकूमत से पहले, अंग्रेजी शासन से पहले भारत अच्छे कॉस्टली गुड्स का प्रोड्यूसर है और बेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर, या फिर जब से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, इंडिया बिकेम द यूजर ऑफ ब्रिटिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। इट मीन्स अंग्रेजों से पहले हम लोग हैंडमेड गुड्स के बेस्ट एक्सपोर्टर थे, और अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी शासन के बाद हम केवल ब्रिटिश गुड्स के यूजर बने और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बने, क्योंकि इंडिया वाज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड स्पाइसेस। सो द यूरोपियंस और ब्रिटिश, those who established industries, started to purchase raw material from India, send in their native lands. After manufacturing, they resent it in India for consumption. भारत में कॉटन और मसाले सबसे अच्छे प्रोडक्शन थे, सबसे अच्छे एक्सपोर्टर थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो जरूरत थी रॉ मटेरियल की। इसलिए यूरोपियंस ने या ब्रिटिशर्स ने एशिया और अफ्रीका, स्पेशली इंडिया, हमको रॉ मटेरियल का बेस्ट एक्सपोर्टर बना लिया, और इस रॉ मटेरियल को मशीनरी प्रोसेस पर मैन्युफैक्चर किया, सामान तैयार किया और दोबारा से भारत में ही बेचना शुरू कर दिया। कैसे हम रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों के लिए प्रोड्यूस करें, या फिर
इस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत में क्या क्या नेसेसरी चेंजेस थे, वो यहां पर थोड़ा सा रफ इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। लाइक एस एजुकेशन पॉलिसी मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की। इसका सेंस ये नहीं था टू मेक इंडिया द मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी। अंग्रेजी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का सेंस ये नहीं था कि भारत को सबसे अच्छा राष्ट्र बनाया जाए अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सिस्टम पर। केवल और केवल इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने का सेंस था कि हाउ टू मेक देयर जॉब इजी, कैसे हम अपना काम आसान बनाएं। दूसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और सेटलमेंट। दूसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और सेटलमेंट मींस हिंदी वर्ड बंदोबस्ती। कैसे हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू या फिर टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स हासिल करें, उसके लिए जरूरत थी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रमोट करने की। इसलिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पोस्टल और रेलवे डेवलपमेंट, पोस्टल सर्विस और रेलवे डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसका सेंस अपना कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बेस्ट बनाना है, प्रॉफिटेबल जॉब है। तो ये सब चीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल पर्सन और कंपनी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले या फिर अपने फायदे के लिए। इसलिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुई, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स 1947, भारत की आजादी का टाइम। यहां पर वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन इट वॉज इन एम्प्टी हैंडेड, इट वॉज इन एम्प्टी हैंडेड। हमें आजादी तो मिली लेकिन हमारे हाथ अभी खाली है। खाली मीन्स पैसा नहीं है। अब कैसे हम इंप्रूव करें, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करें, कैसे हम पैसा बढ़ाएं, इसके लिए इन 1951 प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ। 1951 प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ। यह प्लानिंग कमीशन वाज कंटिन्यूड फॉर 5 years। हमने जो योजनाएं बनानी शुरू करी, वो योजनाएं 5 साल तक के लिए कंटिन्यू चलनी थी। दूसरी चीज 56 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करें। और दूसरी चीज, अनटिल और अनलेस इंडियन मार्केट इज फुल फ्रॉम
एक्सपोर्टर गुड्स। जब तक भारतीय बाजार विदेशी सामान से भरा हुआ है, एक्सपोर्टर गुड्स से भरा हुआ है, नो वन इज रेडी टू परचेज इंडियन गुड्स। कोई भी शख्स, सारे कंज्यूमर फॉरेन गुड्स के हैं, मशीनी मेड गुड्स के हैं, तो कोई भी शख्स इंडियन गुड्स को परचेज नहीं करेगा, इंडियन गुड्स को यूज नहीं करेगा। इसलिए एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना कि भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, ताकि जो भारत का सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली दैट गुड्स कुड बी यूज्ड। भारतीय बाजार विदेशी सामान से भरी हुई है, कोई भी शख्स भारतीय सामान को खरीदने वाला नहीं है। यदि भारतीय सामान को आप नहीं खरीद रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारी कमाई होगी और कैसे भारत तरक्की पर आएगा। इसलिए इस प्लानिंग कमीशन के हिसाब से हम लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटली रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और इस बीच जो कंडीशन जनरेट हुई, इंडियन प्रोड्यूसर्स वर सजेस्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर लोकल मार्केट। ठीक, इंडियन प्रोड्यूसर्स वर सपोज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर लोकल मार्केट एंड consumers were supposed to purchase only Indian goods, either in high cost or low cost. The second condition, when we had no any imported material, we were restricted, we were bound to use Indian goods only. जब भारत में सामान विदेशी नहीं होगा, भारतीय सामान ही होगा, कम या ज्यादा जो भी कीमत अवेलेबल हो, वी आर बाउंड टू यूज। हम केवल उसी सामान को खरीदने के लिए मजबूर थे। अब क्वालिटी, हमारे सामान की क्वालिटी कैसी है, गुड और नॉट गुड, अच्छी है या नहीं है। कैसे आप कहेंगे कि भारतीय सामान अच्छा है या अच्छा नहीं है? अभी मत चलाओ। भारतीय सामान अच्छा है या नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? इसके लिए जरूरी था कि हमने अपने सामान को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेस करना कि हमारा सामान सही है या गलत है। जरूरत थी कि हमने अपना सामान खुद यूज तो किया, लेकिन हमारे सामान की क्वालिटी कैसी है, कैसे हम इसको ट्रेस करें कि हमारा सामान अच्छा है या बुरा है। इसके लिए जरूरत है कि हमें दोबारा से दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस रिलेशन डेवलप करने की। तो यहां से जो कंडीशन जनरेट हुई इन 1991, फ्रॉम 1951 टू 91, इंडियन गवर्नमेंट ने बाहरी सामान के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि बाहरी सामान कोई भी भारत में नहीं आएगा। कुछ एक एसेंशियल आइटम हैं जो आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सामान इंडियन होगा। उसका यूज, इसका यूज और प्रॉफिट कि जो सामान भारत में है, भारत का बना हुआ है, आप उसी को यूज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी प्लस में जाएगी। इसलिए यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे
इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अब इसके बाद फ्रॉम 91 इंडियन मार्केट वाज फुल फ्रॉम इंडियन गुड्स, बट व्हाट इज द क्वालिटी और वेयर वी आर इन इंटरनेशनल मार्केट? हम भारत की मार्केट भारतीय सामान से भर चुकी है, लेकिन हमारी क्वालिटी क्या है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रैंक क्या है? इसको ट्रेस करने के लिए जरूरी था कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया जाए और अब फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इनवाइट किया जाए, ताकि हम अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकें। इसलिए इन 1991 जो ये रिस्ट्रिक्शंस थे, वर्ल्ड ट्रेड बैरियर्स थे, व्यापारिक प्रतिबंध, जो ये रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड बैरियर्स थे, 91 में ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए और नई चीज जो इंट्रोड्यूस करी, एक तरफ लिबरलाइजेशन, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और एक तरफ ग्लोबलाइजेशन। जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन फर्स्ट। Liberalization is a word from liberty, or liberty means freedom. Liberalization का सेंस लिबर्टी से और फ्रीडम से। So what kind of freedom? किस तरह की आजादी? It is trade, व्यापार की आजादी। आप कहीं से भी इंपोर्ट करें, कहीं भी एक्सपोर्ट करें। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, व्हाट द गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 1951 टू 91। सरकार ने क्या ऑब्जर्व किया? सरकार ने ऑब्जर्व किया कि जो इस ड्यूरेशन पर सब चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आइदर इंडस्ट्रीज, बैंक या फिर अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो सरकार के कब्जे में है, सरकार के अंदर है, वी आर बिकमिंग द हैबिचुअल ऑफ रिलैक्सेशन। हम लोग एक चीज वर्ड यूज करने लगे कि हम सरकार में हैं, इसलिए रिलैक्स, एंजॉय। Ultimately, the object which we had used to promote, which we had to use develop, it was converted into loss. हम लोगों ने तो ये सोच के सारी चीज सरकारी बनाई कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा, लेकिन हम जो वर्कर्स थे, हम जो कार्यकर्ता थे, वो रिलैक्सेशन मूड पर आए और रिलैक्सेशन मूड पर आने पर जो भी ग्रोथ होती थी वो नेगेटिव चली गई। इसलिए इस लॉस को रिकवर करना है, कुछ नई कंपनियों को इंट्रोड्यूस करना है, कुछ नए बिजनेसमैन को फ्रीडम देनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या फिर प्राइवेट हाथों पर दे दिया जाए, मींस इंडिविजुअल ओनरशिप कर ली जाए। और अब ग्लोबलाइजेशन मींस इंटरकनेक्शन।
इंटरकनेक्शन विथ अदर्स। अब कैसे हम बिजनेस में दूसरे के साथ कनेक्ट करें, कैसे हम बिजनेस में क्वालिटी को इंपोर्ट करें, और कैसे हम बिजनेस में इस लॉस को प्रॉफिट की ओर ले चले, ये सब चीज हमारा ग्लोबलाइजेशन था। हमने लास्ट से शुरू किया था टॉपिक। अगर आप यहां पर को चलते बेटा तो ये टॉपिक स्टार्ट वर्ड हम यूज किए थे लिबरलाइजेशन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लिबरलाइजेशन? व्हाई वी द इंडियन गवर्नमेंट हैड प्रमोटेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी जरूरत क्या थी और क्यों थी? अब अगर हम इंटरनेशनली कनेक्ट हैं, अब हम इंटरकनेक्ट मीन्स किसी भी दूसरी कंपनी से फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफ वी आर कनेक्टेड, हाउ प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट। कैसे प्रोडक्शन होगा अगर हम इंटरनेशनली कहीं भी कनेक्टेड हैं? इसके लिए अब चैप्टर का शुरुआत पे चले आए। इट इज कॉल्ड MNC। कैसे हम अपनी क्वालिटी चेक करें, कैसे हम प्रोडक्शन को इंप्रूव करें, कैसे हम अपना प्रॉफिट पाए, तो उसके लिए हमने अब शुरुआत करी बेटा अपने चैप्टर की। इट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो द स्टार्टिंग ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इज MNC, मीन्स multinational corporation or companies. Go through the word M and multinational means more than one nation. Then only it will be multinational. अगर आप मल्टीनेशनल को वर्ड पर जाएं तो मोर देन वन नेशन मीन्स एक से अधिक राष्ट्र। व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग आवर इंटरप्राइजेस, व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग आवर कंपनीज इन मोर देन वन नेशन, दिस इज द टर्म ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। हमने अपनी कंपनी एक राष्ट्र या एक प्लेस के अलावा भी दूसरे इलाकों पर स्प्रेड की। थिंक अबाउट मोबाइल फोन्स, ठीक? थिंक अबाउट द मोबाइल फोन्स। लेट अस द कंपनीज। हम बहुत ज्यादा अब इसके लिए नहीं कहेंगे, मोबाइल फोन का एक एग्जांपल ले लें। कितने पर? एक नोकिया है, सैमसंग है, ओप्पो है, मोटोरोला है और रेडमी या रियलमी है। इसके बाद वन प्लस है या फिर आईफोन है, फिर एप्पल। एक एग्जांपल लें। हो सकता है हम में से ये सारे प्रोडक्ट यूजर हो। मेरे पास नोकिया का है, आपके पास सैमसंग का है, किसी के पास ओप्पो का है, मोटो, या फिर ये है। ये इंडियन नहीं है, लेकिन बट वी आर यूजिंग। अगर ये सब विदेशी हैं लेकिन हम यूज कर रहे हैं, तो कैसे ये अवेलेबल हुए और इनकी रिलायबिलिटी या इनकी सर्विस कैसे होगी? तो ये सोच लिया जाए कि इस ग्लोबलाइजेशन पर मल्टीनेशनल कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस विद मोर देन वन नेशन, एक से अधिक राष्ट्र पर उसकी ब्रांचेस हैं। और
अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सप्लाई करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका मीन अब दोबारा से शुरू करेंगे बेटा। व्हाट इज एमएनसी एंड हाउ एमएनसी कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इसे दोबारा से शुरू करेंगे।